ओके, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये था, मॉड ऑफ एफ एक्स और एफ ऑफ मॉड एक्स सेम वेराइटी क्लास में कवर करी थी, याद है? बोलो। यस सर। मॉड ऑफ एफ एक्स कैसे निकालते हैं, एफ ऑफ मॉड एक्स कैसे निकालते हैं? अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल है, फटाफट देख लो। ये आपका फंक्शन एफ एक्स है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको दो चीजें निकालनी है, एक तो मॉड ऑफ एफ एक्स और एफ मॉड एक्स, और इन दोनों को अलग अलग निकाल के ऐड करना है। कहां से कहां तक? -2 से 2 के बीच में। gx जो है इन दोनों का एडिशन है। सबसे पहले मॉड ऑफ एफ एक्स निकालते हैं। देखो मॉड ऑफ एफ एक्स निकलेगा कैसे? आपके पास क्वेश्चन में एफ एक्स दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है आपको? एफ एक्स। तो मॉड एफ एक्स कैसे निकालोगे, जल्दी बताओ, बोलो। मॉड एफ एक्स का मतलब क्या होगा? पूरे फंक्शन पे मॉड लग जाएगा। यस सर। मॉड एफ एक्स का मतलब क्या होता है? पूरे फंक्शन में मॉड। तो ये आपको बस बताना था। यहाँ पे क्या होगा? एक्स वही -2 से 0 में, और यहाँ पे क्या? एक्स 0 से लेके 2। तो आपने पूरे फंक्शन पे मॉड लगा दिया। इसको अगर सिंप्लीफाई करके देखेंगे, मॉड ऑफ -2 तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, है ना? क्लियर है? मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर -2। अब एक्स स्क्वायर -2 जो फंक्शन है कहां पे ब्रेक होगा? देखो ध्यान से, किसी के अंदर मॉड होता है, जैसे मान लो एक्स स्क्वायर -4 है, तो ये मॉड कहां पे ब्रेक होता है? x + 2x - 2 पे, है ना? तो इसको हम कहां पे ब्रेक करते हैं? -2 और 2 पे। वैसे अगर आपके पास x स्क्वायर -2 है, तो ये x स्क्वायर -2 को आप क्या लिखोगे? सर एक्स स्क्वायर √2 का होल स्क्वायर। हाँ, √2 का आप √2 का स्क्वायर लिख सकते हो। तो इसके दो फैक्टर बनेंगे, x + √2 x - √2। तो आपका ये जो मॉड होगा √2 और -√2 पे ब्रेक होगा, है ना? यस सर। ओके, तो यहाँ पे आपको √2 और -√2 पे ब्रेक करना है। तो ग्रेटर देन 0, लेस देन √2 और √2 से लेके 2 तक। तो वाला समझ नहीं आया, एक बार आप रिपीट कर दोगे? अभी वो जो बताया मैंने, मॉड्यूलस फंक्शन जैसे ये रहता है x - 3, ये कहां पे ब्रेक होता है? x की किस वैल्यू पे? सर 3 पे। बताओ, ये वाला मॉड कहां पे ब्रेक होगा? सर 3 पे। 3 पे। जहां पे भी ये 0 होता है वहां पे मॉड ब्रेक होता है। ग्रेटर देन 3 पे इसको पॉजिटिव ओपन कर दोगे, लेस देन 3 पे नेगेटिव ओपन कर दोगे, है ना? यस सर। मॉड्यूलस फंक्शन सिखा रखे हैं। अगर इसके अंदर दो मॉड आ गए, तो ये कहां पे ब्रेक होगा? 1 और 2 पे। कहां पे ब्रेक होगा? 1 और 2 पे। अब कहा, जहां पे पॉजिटिव रहेगा वहां पे डायरेक्ट ओपन हो जाएगा, जहां पे नेगेटिव रहेगा वहां नेगेटिव टाइम्स होगा। अगर x की वैल्यू 2 से ज्यादा है, तो ये मॉड के अंदर वाली क्वांटिटी पॉजिटिव रहेगी, 1 और 2 के बीच में नेगेटिव, 1 से कम में पॉजिटिव। तो जहां पे पॉजिटिव वहां पे मॉड डायरेक्ट ओपन होता है, बोलो। यस सर। जहां पे नेगेटिव है माइनस टाइम्स ओपन होगा, और जहां पॉजिटिव है वहां डायरेक्ट ओपन होगा, ठीक है? तो आपको ये साइन पता करना है। मॉड के अंदर क्वांटिटी अगर पॉजिटिव है तो डायरेक्टली एज इट इज ओपन हो जाएगी, नेगेटिव है तो माइनस टाइम्स ओपन होगी। तो यहाँ पे आपके पास क्या था फैक्ट? x स्क्वायर -2। x स्क्वायर -2 को क्या लिखोगे? x स्क्वायर -√2 का होल स्क्वायर। a स्क्वायर -b स्क्वायर की प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी, a + b a - b। इसके दो रूट्स क्या है? √2 और -√2, बोलो, है ना? यस सर। समझ में आ गया? तो ये जो मॉड है कहां पे ब्रेक होगा? एक -√2 पे ब्रेक होगा, √2 पे ब्रेक होगा। अब आपको खैर पता किसमें करना था? 0 से 2 के बीच में। तो 0 आपका यहाँ पे आएगा, 2 आपका यहाँ पे आएगा, और √2 यहाँ पे। तो 0 से √2 के बीच में नेगेटिव है, 0 से √2 के बीच में ये नेगेटिव ओपन होगा, और √2 से 2 में कैसे ओपन होगा? पॉजिटिव। तो यहाँ पे जो मॉड था आपके पास, इसके दो रूट निकाले, √2 और -√2, प्लस माइनस प्लस। तो 0 से √2 में मॉड नेगेटिव ओपन होगा तो माइनस टाइम्स, और √2 से 2 में ये अंदर वाली क्वांटिटी पॉजिटिव रहेगी तो डायरेक्ट ओपन हो जाएगा। क्लियर है? बोलो। यस सर। यस सर। अब सेकेंड चीज मुझे ये बताओ कि एफ ऑफ मॉड एक्स कैसे निकलेगा? ये भी क्लास में सिखाया था,
कि एफ ऑफ मॉड एक्स निकालने का तरीका क्या है, बताओ। बोलो, एफ ऑफ मॉड एक्स सर कैसे एक्स की निकलेगा? जगह मॉड लग जाएगा। जोर से बोला, आवाज नहीं आ रही। सर एक्स की जगह मॉड लग जाएगा। हाँ, जहां जहां पे भी एक्स है उसकी जगह मॉड एक्स लग जाएगा। क्या है, क्लास में नहीं सिखाया गया था? तो एक बच्चा क्यों बोल रहा है? बाकी जहां जहां पे भी एक्स है उसकी जगह क्या लग जाएगा, मॉड। इस फंक्शन में जहां जहां पे भी एक्स है उसकी जगह आपने क्या लगा दिया, मॉड लगा दिया। अब आपको इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, एक्स को तोड़ने पड़ेंगे। ये तो मॉड ऑफ एफ एक्स आ गया, एफ ऑफ मॉड एक्स निकालना है। क्या निकाला, एफ ऑफ मॉड एक्स। एफ ऑफ मॉड एक्स मतलब जहां जहां भी एक्स तक उसकी जगह मॉड एक्स लग गया। अब ध्यान से समझो इस चीज को। मॉड एक्स की वैल्यू -2 से 0 के बीच में है। मॉड एक्स की वैल्यू क्या है, -2 से 0 के बीच में। तो क्या ये पॉसिबल है, बताओ। No, यहाँ से sir. x आएगा। मॉड एक्स अगर -2 से 0 के बीच में, तो यहाँ से x क्या आएगा, बताओ। बोलो, होगा ही नहीं क्या आएगा? सर, मॉड 2 तो से 0 पॉजिटिव होगा ना सर। मॉड तो ऑलवेज पॉजिटिव होता है। क्या x की ऐसी कोई पॉसिबल वैल्यू जिससे नेगेटिव आए? नो नो सर सर। No. ना, यहाँ पे x की कोई पॉसिबल वैल्यू ही नहीं है। इस केस में मॉड एक्स कभी भी आपका नेगेटिव हो ही नहीं सकता। मॉड एक्स क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी। ऑलवेज क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है मॉड्यूलस फंक्शन। तो यहाँ पे कभी भी नेगेटिव आ नहीं सकता। तो यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से कुछ सॉल्यूशन नहीं आएगा। अब दूसरा, मॉड एक्स 0 से ज्यादा होता है, ये लेस देन इक्वल टू 2। अब मॉड एक्स की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 2। अब ये भी क्लास में सिखाया था, मॉड एक्स अगर 2 से कम है तो एक्स कहां से कहां तक लाई करता था। मॉड एक्स अगर मान लो लेस देन इक्वल टू 2 है तो एक्स कहां से कहां तक लाई करेगा, बताओ। ये सारे मॉड्यूलस फंक्शन क्लास में बहुत डिटेल में एक पूरा लेक्चर। सर -2 से 2 तक। माइनस, हाँ, ये बताया था क्लास में। अगर मॉड्यूलस ऑफ एक्स की वैल्यू 2 से कम है तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, -2 से 2 के बीच में। यहाँ पे एक्स को क्या क्या रख सकते हो, ये रख सकते हो। जो भी आंसर आएगा -2 से कम ही आएगा उसका मॉड, है ना। Yes. यहाँ से एक्स क्या आ जाएगा, -2 से 2। ठीक है, तो देखो आप एफ ऑफ मॉड एक्स सिंपली एक छोटा सा आ गया। ये ऊपर वाला रीजन तो आएगा ही नहीं, यहाँ पे तो कुछ एक्स है ही नहीं। तो मॉड एक्स स्क्वायर -2 -2 से 2। अच्छा, मॉड एक्स का स्क्वायर लिखो या एक्स स्क्वायर लिखो, बात तो सेम ही है। यस Yes, sir. तो आपके पास फाइनली एफ ऑफ मॉड एक्स आ गया। तो आपने दो चीजें निकाल ली। एक तो क्या निकाली, मॉड ऑफ एफ एक्स, और दूसरा क्या निकाला, एफ ऑफ मॉड एक्स। अब इन दोनों को क्या करना, ऐड। अब देखो, जो मॉड ऑफ एफ एक्स है वो तो 3 हिस्सों में टूट रहा है, -2 से 0, 0 से √2 और √2 से 2 में। और ये -2 से 2 में पूरा एक ही है ना। बोलो, अब जब इन दोनों को ऐड कर, अब देखो -2 से 2 में इसको ऐड करना, तो -2 से 0 में एफ ऑफ मॉड एक्स यही रहेगा, 0 से √2 में भी एफ ऑफ मॉड एक्स यही रहेगा, और √2 से 2 में भी एफ ऑफ मॉड एक्स क्या रहेगा, ये। तो इन दोनों को इसको जब मैं इसके साथ ऐड करूंगा तो ये वाली क्वांटिटी तीनों के साथ ऐड हो जाएगी, क्योंकि -2 से 2 में सेम ही क्वांटिटी है ना। Yes, sir. आपको क्या करना, ऐड करना। जीएक्स कैसे निकलेगा, जीएक्स क्या है, मॉड ऑफ एफ एक्स और एफ ऑफ मॉड एक्स दोनों का एडिशन। अब मॉड ऑफ एफ एक्स क्या है, जो 3 हिस्सों में टूट रहा था, -2 से 0, 0 से √2 और √2 से 2। इन 3 हिस्सों में आपका दोनों को क्या करना, ऐड करना है। दोनों चीजों को क्या करना, ऐड। जब जो दोनों चीजों को ऐड करोगे तो देखो, ये जो चीज है ये तो -2 से 2 के बीच में एक ही क्वांटिटी है। इसकी वैल्यू तो क्या है, सबके लिए x² - 2 ये है ना। x² - 2 इन सबके साथ ऐड हो जाएगा। बोलो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Yes. Yes, sir.
सिंपल कॉन्सेप्ट है, इन दोनों को ऐड करना है। अब इतना तो समझ में आना चाहिए। इन दोनों को ऐड कैसे करोगे, ये चीज इसके साथ ऐड होगी, ये इसके साथ भी ऐड होगा, ये इसके साथ भी ऐड होगा, क्योंकि इसकी इंटरवल पूरी है। तो जब 2 को इसके साथ ऐड करोगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर। फिर ये माइनस वाला टाइप इसके साथ ऐड होगा तो आ जाएगा 0, और जो एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 2 ऐड होगा तो आ जाएगा ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2। तो ये आपका जीएक्स आया, ये आपका क्या आ गया, जीएक्स। अब इस जीएक्स की आपको डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी थी। पॉलिनोमियल फंक्शन है, पहले चेक कर ले तो क्या कंटिन्यूस है क्या। 0 पे एलएचएल आरएचएल बराबर है, √2 पे भी एलएचएल आरएचएल क्या बराबर, देयरफॉर जीएक्स इज कंटिन्यूस। तो कंटिन्यूटी चेक कर लिया हमने 0 और √2 पे। कंटिन्यूटी पता है ना कैसे करते हो, 0 पे लेफ्ट हैंड लिमिट 0 आएगी, राइट हैंड लिमिट 0, √2 पे लेफ्ट हैंड लिमिट 0 और राइट हैंड लिमिट डायरेक्ट वैल्यू रख के बोलो। Yes, sir. -2 से 2 में कंटिन्यूस है। डिफरेंशिएबिलिटी कैसे पता करें, जीएक्स की डिफरेंशिएबिलिटी बताओ। इसकी कंटिन्यूटी आपने पता कर ली, डिफरेंशिएबिलिटी कैसे पता करने का तरीका सिखाया है, बताओ। डिफरेंशिएबिलिटी को पता करने का क्या तरीका सिखाया है, फॉर्मूला से। फॉर्मूला से, या फिर एक और तरीका डायरेक्ट क्या डिफरेंशिएट कर सकते हो यहाँ पे। Yes, sir. यस सर डायरेक्ट कर Yes, sir. पॉलिनोमियल फंक्शन है और क्या कहते हैं, फंक्शन कंटिन्यूअस भी तो डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर सकते हैं, है ना। Yes, sir. Yes. तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, 2x। 0 का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, 0, और नीचे का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, 2x, है ना। बोलो। Yes, sir. Yes, sir. अब चेक करो 0 और √2 पे कंटिन्यूस है कि नहीं है, ये इसका डिफरेंशिएशन आ गया। चेक करो 0 और √2 पे कंटिन्यूटी। बताओ। जीरो पे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करो, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 0। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना आएगा 0 पे, ये बताओ। सर 0 ही आएगा। Zero. यहाँ पे 0 रख दोगे डायरेक्ट, Yes, sir. अरे डिफरेंशिएट करने को तो डायरेक्ट रखना पड़ता है। x को 0 रखोगे तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना रहा, 0, और राइट हैंड डेरिवेटिव 0 पे, सर वो भी 0 आ रहा है। 0 or फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा क्या, होगा या नहीं Yes, होगा। सर Yes, sir. Sir. Yes, sir. यस सर 0 पे क्या है डिफरेंशिएबल। अब दूसरा कहाँ पे चेक करेंगे, फंक्शन कहाँ पे ब्रेक हो रहा है, √2 पे। √2. √2 पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव डायरेक्ट वैल्यू रखोगे तो यहाँ पे 0 आएगी, और राइट हैंड डेरिवेटिव यहाँ पे √2 रखोगे तो कितना आएगा, 4√2। इक्वल नहीं है, देयरफॉर नॉन डिफरेंशिएबल। बोलो। Yes, sir. Yes. तो फंक्शन कंटिन्यूअस तो है लेकिन एक पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबल। आंसर क्या आएगा, नॉन डिफरेंशिएबल एट वन पॉइंट। क्वेश्चन थोड़ा अच्छा था, ये क्वेश्चन अगर नहीं हुआ तो चलेगा, इट्स ओके, लेकिन क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल था, लेकिन क्लास में करा रखा था, है ना। बोलो। Yes, sir. Yes, sir. Yes. सर इसकी RHS एक बार और समझा दो यार। कौन सी चलिए जो RHD निकाल लिया आपने। वैल्यू रखी है डायरेक्ट, डिफरेंशिएट करने के बाद तो वैल्यू रखने पड़ती है ना। √2 रख दो, √2 प्लस कहाँ रखोगे, नीचे वाले में, ऊपर वाले में 0 है, ओके सर। तो फिर वैल्यू तो रखी है। डिफरेंशिएट, आप जब शॉर्टकट मेथड अप्लाई करते हो तो क्या करते हो, डिफरेंशिएट करो और वैल्यू पुट अप कर दो। ऊपर LHD निकालने के लिए x की जगह 0 रख दिया, RHD में 0 पे RHD 0 था, √2 पे LHD में 0 था, और RHD में 2 into 2x में x की जगह √2 रख दिया, तो 2 क्या हो जाएगा, 4√2। शॉर्टकट मेथड ऐसा ही होता है ना, आप डिफरेंशिएट करते हो डायरेक्ट वैल्यू पुट अप कर देते हो, जैसे कंटिन्यूटी निकालते हो। तो ये क्वेश्चन अच्छा था, इसको आप ग्राफिकली भी कर सकते थे बाद में, लेकिन ग्राफिकली हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाओ, तो यहाँ पे इसका ग्राफ ड्रॉ करके भी चेक करते थे कितने शार्प कॉर्नर आ रहे, तो भी पता चल जाएगा। इसका भी ग्राफ ड्रॉ करना आसान है, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन था आपका। नेक्स्ट, ये वाला क्वेश्चन, यहाँ पे अगर आप देखोगे ध्यान से, x को 1 रखने पे कौन सा इंडिटरमिनेट फॉर्म आ रहा है,
चलो अब इस Zero बार मैं by- नाम रुको, 0 बहुत सारे बच्चे बोलते हैं क्लास में, तो अब नाम ले लेके बोलना पड़ेगा मेरे को। सर 0/0 0/0 को सॉल्व करने का क्या तरीका होता है? सर हॉस्पिटल जनरल हॉस्पिटल L रूल। hospital. एल हॉस्पिटल करो डिफरेंशिएट। प्रिंस ये वाला क्वेश्चन किया था आपने? यस सर एचपी यस सर ट्राई किया था। ठीक है। डिफरेंशिएट करो एक बार। क्या आंसर आ रहा है? सर ये ऑप्शन देखो, तो ये क्वेश्चन को आप इजी कैटेगरी में डाल सकते हो अगर डिफरेंशिएशन प्रॉपर आता है तो। फर्स्ट वाला आपका मीडियम लेवल में जा सकता था। अब यहां अगर आप डिफरेंशिएट करोगे, ऊपर का डिफरेंशिएशन पाई का तो 0 हो जाएगा, माइनस एज इट इज। सबसे पहले चेन रूल से रूट का होगा, तो रूट का क्या होता है 1/2 रूट, और रूट के अंदर क्वांटिटी एज इट इज है ना। Yes sir. रूट के अंदर की क्वांटिटी एज इट इज। पहले रूट का कर दिया, चेन रूल से पहले रूट का करा। अब रूट के अंदर वाली क्वांटिटी का करेंगे। रूट के अंदर वाली क्वांटिटी क्या है 2 sin इनवर्स x। तो 2 sin इनवर्स का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 2/√(1 - x²। ठीक है। अब नीचे वाली क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन करोगे तो नीचे में वापस पहले रूट का करोगे 1/2 रूट, ऐसी कैसी रूट के अंदर वाली क्वांटिटी, और रूट के अंदर वाली क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा माइनस। अब जो जो चीजें कैंसिल हो रही है उनको कैंसिल कर दो। 2 से 2 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल। अच्छा, ये √(1 - x²) है। इसके दो फैक्टर क्या बनेंगे, a + b a - b। यस सर और अलग अलग 1 + x है ना, ये दो फैक्टर बन जाएंगे इसके। यस सर ठीक है, इसमें से एक फैक्टर इस वाले के साथ ये वाला प्लस वाला कैंसिल हो जाएगा। यस ठीक है, और ये 2 ऊपर चला जाएगा। देखो ये न्यूमरेटर में जो फ्रैक्शन है उसका डिनोमिनेटर नीचे आ जाएगा। तो आपके पास देखो ये दोनों टर्म नीचे आ जाएगी। क्या क्या आएगी नीचे, 2 sin इनवर्स x नीचे आ जाएगा, (1 - x) कटेगा, मैंने प्लस कर दिया। सर वही तो। हाँ, ये 1 - x वाली क्वांटिटी कैंसिल कर देना। यहाँ पे क्या बचेगा 1 + x, और ये डिनोमिनेटर वाला 2 ऊपर चला जाएगा। 2 और x की जगह 1 रखोगे, तो x की जगह 1 रखने पे sin इनवर्स 1 कितना होता है, Sir, pi/2. और 1 + 1 ये हो जाएगा 2। क्लियर है? यस हो गया सॉल्व। चाहो तो 2 से 2 कैंसिल, √2 से √2 कैंसिल, आपके पास क्या आ जाएगा √2/π। ठीक है, तो बस अगर ढंग से डिफरेंशिएट करते, कैलकुलेशन एरर अगर नहीं करा होगा तो आंसर सही जाएगा। लेकिन बहुत सारे बच्चों ने अगर कैलकुलेशन एरर भी कर दिया था इसमें, बहुत सारे ने गलत भी टिक किया। ठीक है, चलो नेक्स्ट भी डुएबल था, आपको क्लास में बहुत बार लिखाया है। मुझे बताओ प्रिंस, 1 - x/1 + x जब रहता है तो x को आप क्या रखते हो?
कौन सा सब्स्टिट्यूशन करते हैं 1 माइनस एक्स अपन 1 प्लस एक्स में? प्रिंस याद करो, जिसको आता है वो हैंड रेस करो। तो फिर इसको फैक्टराइज कर सकते हैं हाँ क्या या बोला? फिर कॉस में रख सकते हैं। हाँ क्या कॉस, कॉस थीटा रख सकते हैं या कॉस 2 थीटा रख सकते हैं, क्या सही है? सही है सर। Yes, sir. Yes, sir. तो जब भी आपके पास ये आता है तो एक्स को आप क्या रखते हैं? कॉस 2 थीटा। जैसे ये रखोगे ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। आपको मैंने बहुत बार इंडिकेशन दिए थे कि जब भी ऐसा एक्सप्रेशन दिखे एक्स को कॉस 2 थीटा रखो। हाँ तो यहाँ पे ये भी सिंप्लीफाई हो जाएगा, ये भी सिंप्लीफाई हो जाएगा, तो इसको आप खुद से कर लेना वापस से, ठीक है? जिसने अगर नहीं किया हो एक बार खुद से ट्राई करना। आ रही बात समझ में? वैल्यू रख के फिर डिफरेंशिएट करना, पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा फिर डिफरेंशिएट हो गए, तो डिफरेंशिएशन वाले क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? अच्छा यस सर। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगेन जैसे फर्स्ट वाला क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल था, ये कॉन्सेप्ट थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, टफ नहीं है। मैक्सिमम जब भी ये आता है तो आपको पता है ना मैक्सिमम के ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं? दोनों ग्राफ को साथ में ड्रॉ कर लो, जहां जहां पे भी इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसके और चेक कर लो कि कौन सा ग्राफ ऊपर आ रहा है, ऊपर वाला ग्राफ ले लेते हैं। ये तो पता ही है सबको, बोलो मैक्सिमम या मिनिमम आते तो ये पता है ना ग्राफ कैसे ड्रॉ होते हैं, आया ना? Yes. यस अब यहाँ पे आपके पास दो तरह के ग्राफ थे, y इक्वल टू एक्स बाई एन और y इक्वल टू साइन मॉड ऑफ साइन पाई एक्स। अब सबसे पहले तो ये सोचना पड़ेगा कि इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा। अगर आपको कंफ्यूजन हो तो पहले सबसे पहले ये सोचो साइन पाई एक्स का ग्राफ कैसे होगा, लॉजिकली सोचो। 0 से 4 में, 0 से 4 में साइन पाई एक्स का ग्राफ कैसा होगा? अच्छा शेप कैसा दिखेगा? अच्छा साइन, अच्छा मैं आपको पूछता साइन 2x का ग्राफ कैसा होता है? साइन 2x का, साइन 2x का, साइन 3x का शेप तो साइन x जैसे ही देता है ना। कोएफिशिएंट अगर x से मल्टीप्लाई और उससे कुछ फर्क थोड़ी पड़ेगा, आपको उसका शेप तो साइन x जैसे दिखता है, बोलो। यस सर। Yes, sir. तो साइन पाई एक्स का ग्राफ भी साइन एक्स जैसे ही दिखेगा, है ना? साइन पाई एक्स का ग्राफ भी तो साइन एक्स Yes, जैसे sir. दिखेगा, बस एक्स पे आपके एंगल चेंज हो जाएंगे क्योंकि पाई के मल्टीपल है तो एंगल चेंज हो जाएंगे। जैसे हम यहाँ पे एक्स को 0 रखने पे 0 रहेगा, 1/2 रखोगे तो ये पाई बाई 1/2 एक्स को 1/2 रखेंगे तो पाई बाई 2 में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन पाई बाई 2 1। 1 रखने पे एक्स को 1 रखने पे साइन पाई बन जाएगा, साइन पाई कितना होता है? 0। जीरो से 1 में ये, 0 से 2 में ये, 0 से 1 में एक ब्रांच आएगी, 0 से 1 में एक ब्रांच, 0 से 2 में दूसरी ब्रांच, 0 से 3 और 0 से 4। क्लियर है? Yes, sir. अच्छा अब इस पे अगर आप मॉड लगा दोगे तो ग्राफ में क्या चेंज आएगा बता दो सर जल्दी से। नेगेटिव। जो भी ग्राफ एक्स के नीचे जो भी नेगेटिव में ग्राफ हो सब पॉजिटिव हो जाएगा। ऊपर हो जाता है, बोलो। यस सर। Sir. तो ये ग्राफ हो जाएगा आपका 0 से 4 में। अच्छा ये तो एक का ग्राफ हो गया। दूसरा क्या कौन है अपना यहाँ पे? y इक्वल टू एक्स बाई एन, इसका ग्राफ कैसा होगा? Linear. लीनियर इक्वेशन है ना, y इक्वल टू एम एक्स टाइप की यस सर। इक्वेशन, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, बोलो। यस सर। यस यस सर। अलग अलग स्लोप पे लाइन अलग अलग आएगी बस, लेकिन सारी की सारी लाइन ओरिजिन से पास करेगी, है ना? एन के अलग अलग पे आपके अलग अलग स्लोप Yes. होते जाएंगे, लेकिन है तो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। ये दोनों तरह के ग्राफ हैं। अब मैंने क्या कहा था, जब भी ये मैक्सिमम या मिनिमम आए आपको क्या करना रहता है, इन दोनों ग्राफ को साथ में ड्रॉ करोगे और देखोगे जहां जहां पे भी इंटरसेक्ट कर रहे हो उसके अबाउट फंक्शन को ब्रेक करोगे। और ऑफ कोर्स ये पता चल रहा है कि जहां जहां पे भी इंटरसेक्ट करेंगे उसके बाद फंक्शन ब्रेक होगा, और जहां पे भी इंटरसेक्ट करके आप मैक्सिमम पार्ट लोगे वहां पे हर जगह शार्प कॉर्नर आएगा, है ना? इंटरसेक्ट करने के बाद आप जो भी हिस्सा लोगे वहां पे क्या आएगा? शार्प कॉर्नर आएगा। अच्छा अब यहाँ पे क्वेश्चन में जो लाइन बोली गई थी, क्या लाइन बोली गई थी, इसको ध्यान से पढ़ो। हैज मैक्सिमम पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी। इसका जो ग्राफ होगा उसके क्या आने चाहिए? मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी। अब ध्यान सुनो, ये जो ग्राफ है लाइन और ये
ये हो सकता है ऐसे निकल जाए, एक तरीका ये है। एक तरीका ये कि मान लो ये दो जगह इससे निकल जाए। आपको मैक्सिमम कब मिलेगा? जब ये सारे कर्व को ज्यादा से ज्यादा पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, मतलब 8 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, है ना? Yes, sir. Yes, sir. मैक्सिमम पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी कब मिले? अच्छा, नॉन डिफरेंशिएबिलिटी कहां पे आएगी? हर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे नॉन डिफरेंशिएबिलिटी आएगी। क्यों? क्योंकि आप जब मैक्सिमम पार्ट ड्रॉ करोगे आपको शार्प कॉर्नर मिलेगा। अगर आपको ज्यादा मैक्सिमम पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी चाहिए, मतलब मैक्सिमम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होने चाहिए, Yes, sir. तभी आपको ज्यादा से ज्यादा पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी मिलेगी। मैक्सिमम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होने चाहिए, तभी आपको ज्यादा से ज्यादा पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी मिलेंगे। अब इस चीज को ध्यान से समझते हैं। मैं एक नया पेज ड्रॉ कर रहा हूं। तो देखो ध्यान से, हाँ यहां तक मेरे पास क्या आ गया था, दोनों ग्राफ को जो प्लॉट करा, एक ग्राफ तो फिक्स है मॉड साइन पाई एक्स, उसका तो कुछ नहीं कर सकते, वो तो ऐसा ही रहेगा। जीरो, 1, 2, 3 और 4। अब देखो ये जो लाइन थी y इक्वल टू xn, अगर आपको मैक्सिमम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए तो उन्होंने क्या बोला कि n की वैल्यू क्या रखें, n की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करे ताकि आपको मैक्सिमम पॉइंट ऑफ व्यू। तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या होगी? लोवेस्ट, मतलब इस देखो लिमिटिंग में कहां रख रहा हूं, इस लाइन को ऐसे खींच रहा हूं और यहाँ ऊपर से निकाल रहा हूं टच करके, और मैं ये बोल रहा हूं कि मेरी जो लाइन है y इक्वल टू एक्स बाई एन, ये जो लाइन है इस रेड वाली लाइन के नीचे आनी चाहिए। क्योंकि देखो इस रेड वाली लाइन तक आपको कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल रहे हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है ना? यहाँ तक कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल रहे हैं? 7। और आपकी जो रिक्वायर्ड लाइन है वो इसके क्या होनी चाहिए? नीचे होनी चाहिए। अगर इसके नीचे हुई तो हर बार मुझे 8 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेंगे। Yes, sir. Yes, है ना? तो मेरी जो लाइन आनी चाहिए वो इस ऊपर रेड वाली लाइन के क्या आनी चाहिए? नीचे आनी चाहिए। ये कॉन्सेप्ट है। अब अगर नीचे आएगी तभी मेरे को 8 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इसके ऊपर जाएगी तो कम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेंगे। यहां तक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 7 है, तो रेड वाली लाइन शुड बी व्हाट? इसके नीचे आनी चाहिए। इस लाइन के क्या आनी चाहिए? नीचे। तो मैं उल्टा ये भी बोल सकता हूं कि मेरी जो ग्रीन वाली लाइन का स्लोप है, इस लाइन का जो स्लोप होना चाहिए वो रेड वाली लाइन से स्लोप से क्या होना चाहिए? कम के ज्यादा? देखो रेड का स्लोप ये रहा, होना चाहिए सर। कम होना चाहिए। और ग्रीन का स्लोप कैसा है? ये वाला। तो मैं यहाँ पे बोल दूंगा द स्लोप ऑफ, अगर ये लाइन ग्रीन वाली लाइन आपको रेड के नीचे चाहिए, स्लोप ऑफ लाइन y इक्वल टू एक्स बाई एन, y इक्वल टू एक्स बाई एन शुड बी लेस देन, क्या होना चाहिए? लेस देन स्लोप ऑफ लाइन, इसको कुछ नाम दे देते हैं, ओ ए। क्लियर है? बोलो। अच्छा, इस इन ग्रीन Yes, sir. जो ये लाइन है y इक्वल टू एक्स बाई एन, इसका स्लोप बताओ कितना होगा? लाइन की इक्वेशन क्या थी? y इक्वल टू mx प्लस c होती है। Yes, sir. अगर y का कोएफिशिएंट 1 है तो x के साथ जो भी हो वो स्लोप होता है। बोलो। तो यहाँ पे स्लोप Yes, कितना आ sir. जाएगा? 1 बाई एन आ जाएगा। बोलो, x का कोएफिशिएंट कितना? 1 बाई एन है। yes, Yes, sir. अगर आपको स्लोप निकालना नहीं है तो डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट करके तो स्लोप निकाल ही सकते हो। इसका डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा? 1 बाई एन आया ना? सही है। अच्छा, OA का स्लोप कैसे निकालेंगे? OA का स्लोप कैसे निकालेंगे? इसके लिए तो ट्राइंगल दिख रहा है क्लियरली, है ना? ये थीटा आपको मान लो, तो क्या tan थीटा निकाल सकते हो इस ट्राइंगल का? Yes, sir. yes, sir. tan थीटा कितना होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। Yes, sir. अब बताओ बेस की लेंथ कितनी है? Sir, 4. 7/2. नहीं, 3.5 आया ना? 3.5, sir. 3 और 4 के बीच में 3.5 है। और परपेंडिकुलर बताओ कितना है? Sir, 1. 1। यहाँ से tan थीटा आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बोलो। Yes, Yes, sir. Yes. तो आपका जो 1 बाई एन है शुड बी लेस देन 1 अपॉन 3.5। दोनों तरफ अगर रेसिप्रोकल करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है।
यहाँ से मेरे पास क्या इनइक्वालिटी, एन में कंडीशन क्या है, एन जो होना चाहिए कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन 3.5 होना चाहिए। एन कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन 3.5। क्वेश्चन में क्या पूछा था, एन कैन नॉट बी, तो एन क्या नहीं हो सकता, 2। Sir, 2. ठीक है, तो यहाँ पे वो एक छोटी सी चीज थी कि अगर आपको मैक्सिमम पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी चाहिए, मतलब ज्यादा से ज्यादा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए, ज्यादा से ज्यादा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए, मतलब आपकी जो रिक्वायर्ड लाइन है इस लाइन के नीचे आनी चाहिए, तभी आपको मैक्सिमम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, Yes, sir. बोलो। Yes, sir. ठीक है, अगला अगला भी बहुत, मतलब ये स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चन बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट, अगेन अ वेरी गुड। हाँ, ये अगर पेपर में जो बच्चे इनमें उलझ गए होंगे तो आधे तो इन्हीं से डिमोटिवेट हो गए। कभी भी ऐसा हो सकता है, जेई में भी होता है, हो सकता है स्टार्टिंग के 6 क्वेश्चन बहुत टफ दे दे और बाद के क्वेश्चन इजी हो, तो आपको हमेशा पेशेंस बना के रखना है। आपको बस ये देखना कि भाई मेरे इजी लायक क्वेश्चन कौन से हैं। मैथ्स में अगर 6 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर लिए तो भी आपका काम हो जाएगा। क्लियर है? Yes, sir. हाँ, Yes, sir. अब इस क्वेश्चन को भी ध्यान से समझना। हाँ, वो टेंजेंट वाली लाइन पीक पे टच होगी, ठीक है, पीक पे टच करके बनाइए और इसके नीचे बनाने बाकी नहीं। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, मॉड ऑफ एक्स प्लस अल्फा, मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 और होल पे मॉड है, इसका जो नॉर्मल फंक्शन होगा ऐसा कुछ होगा, एक्स प्लस अल्फा और एक्स माइनस 1 है ना। मान लो इसको जी एक्स मान रहा हूं, इसको क्या माना आपने, जी एक्स। क्लियर है? अच्छा, अब एफ एक्स क्रिएट करने के लिए जी एक्स में क्या क्या करना पड़ेगा, ये एफ एक्स अगर क्रिएट करना है तो इस जी एक्स में क्या क्या करना पड़ेगा, पहले क्या करोगे, सबसे पहले बताओ। सर एक्स पे मॉड लगाएंगे। एक्स पे मॉड लगा दोगे, Yes, है sir. ना? मोड लगाएंगे। तो जहां जहां भी एक्स उसकी जगह मॉड आ जाएगा। क्लियर है? Yes, sir. Yes, और sir. दूसरा काम क्या करना पड़ेगा, जी एक्स पे सर और पूरे पूरे जी पे भी मॉड लग जाएगा, बोलो। जी sir. पूरे पे भी मॉड लग जाएगा, तो Yes, पूरे sir. पे भी मॉड है, क्वेश्चन के अंदर पूरे पे भी मॉड है और एक्स पे भी मॉड है, तो पहले एक्स पे मॉड लगाया, पहले क्या लगाया, एक्स पे मॉड, फिर पूरे पे मॉड लगाया। अब ये जो फंक्शन क्रिएट हुआ ये कौन है आपका, एफ एक्स। FX. तो आपको इसका ग्राफ अगर ड्रॉ करना है तो ग्राफ पहला तो ये क्या है, ये क्वाड्रेटिक पैराबोला है जिसके 2 रूट्स हैं। इसके रूट्स बताओ क्या है, इसके रूट्स बताओ क्या क्या है। सर अल्फा और 1। Sir, 1 और माइनस अल्फा। 1 और माइनस अल्फा, अल्फा मत बोल देना, गलत हो जाएगा पूरा क्वेश्चन। क्या क्या है रूट्स के, 1 और माइनस अल्फा। माइनस अल्फा। अब ये क्वेश्चन इसलिए अच्छा है क्योंकि अल्फा के बारे में आपको दिया नहीं है कि अल्फा क्या है, लेकिन ऑप्शन अगर देखोगे तो अल्फा में 2 कंडीशन है, अल्फा ग्रेटर देन 0, अल्फा लेस देन 0। आ रही बात समझ में? Yes, sir. Yes, sir. आपको यहाँ पे 2 आप देखो, इसका डायग्राम हो सकता है अगर अल्फा पॉजिटिव हो तो बताओ डायग्राम कैसे बनेगा, जीएक्स का डायग्राम कैसे बनेगा अगर अल्फा पॉजिटिव है, तो करो ट्राई। अगर अल्फा केस 1, अल्फा अगर पॉजिटिव है तो ये जो ग्राफ जीएक्स है, कोई भी पॉजिटिव वैल्यू लेके सोचो, इस जीएक्स का ग्राफ कैसे बनेगा। अल्फा अगर ग्रेटर देन 0, देखो पूरा खेल ग्राफ पे ही है, पहले जीएक्स का ग्राफ बनाएंगे। सब लोग अपनी अपनी कॉपी में ट्राई करेंगे, बैठे मत रहना, पूछूंगा मैं रैंडमली किसी से भी। अगर अल्फा पॉजिटिव है आपका, एक रूट तो 1 है, दूसरा रूट माइनस अल्फा है, और अल्फा की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, पैराबोला बनाओ और एक्स एक्सिस को कैसे कट करें। देखो अल्फा अगर पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब मान लो, अगर मान लो 2 माना तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, -2। 3 मानोगे तो -3, तो एक रूट इधर कहीं होगा, एक रूट इधर कहीं है, माइनस अल्फा यहीं पे आएगा ना। Yes, sir. Yes, sir. आपका जीएक्स का ग्राफ ऐसा कुछ होगा, चेक करो। अगर अल्फा पॉजिटिव है तो आपका ग्राफ ऐसा होगा, क्या सही है, बोलो। Yes, sir. Yes, Yes, sir. Yes, sir. अब इसकी मदद से एफएक्स का ग्राफ बनाओ, इसकी मदद से एफएक्स का ग्राफ बनाओ। सबसे पहले एक्स पे मॉड लगाओ, जी ऑफ मॉड एक्स का बनाओ,
फिर जो ग्राफ आएगा उससे मॉड ऑफ जीएक्स, ये 3 ग्राफ ड्रॉ करो। क्लास में सिखाया था एक्स पे मॉड लगाने पे ग्राफ पे क्या चेंज आता है? सर नेगेटिव वाला ऊपर चले नेगेटिव जाएगा। वाला बोलना पार्ट हट नहीं, बोलना जाएगा। नहीं, अरे बोलो मत, पूछा थोड़ी, खुद से ड्रॉ करो, जब पूछू तब बताना है। सब लोग खुद खुद से ड्रॉ करो। फाइनली एफएक्स का ग्राफ क्या आएगा ये ड्रॉ करके देखो। एक्स पे मॉड लगाने पे ग्राफ में क्या चेंज आएगा जल्दी से बताओ। कर दिया ड्रॉ? Yes, sir. देखो ध्यान से, ये बताया गया था ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन में जब भी एक्स पे मॉड लगता है सबसे पहले आपको जो ग्राफ नेगेटिव एक्स एक्सिस में है उसको डिलीट कर देना है। ये ग्राफ कंसीडर नहीं होगा क्योंकि एक्स पे मॉड लग रहा है। एक्स पे मॉड लगने पे क्या होगा, आप इनपुट नेगेटिव नहीं जाएगा, तो आपका ग्राफ कौन सा कंसीडर होगा, सिर्फ पॉजिटिव वाला। जो ग्राफ पॉजिटिव डायरेक्शन मतलब ग्रेटर देन 0 वाला वो होगा, पहली चीज। और दूसरी चीज, एक्स पे मॉड लगने पे इधर भी क्या बन जाएगा, मिरर इमेज। मतलब जो वैल्यू अगर आप इनपुट में -2 रखोगे तो वैल्यू जो वैल्यू 2 पे आएगी वो -2 पे आएगी, जो वैल्यू 1 पे आएगी वो वैल्यू -1 पे आएगी, जो -3 पे आएगी वही 3 पे आएगी। तो ये ग्राफ किसका हो गया, जी ऑफ मॉड एक्स का। नेगेटिव वाला ग्राफ डिलीट हो जाएगा और पॉजिटिव वाले ग्राफ की मिरर इमेज इधर बन जाएगी, ध्यान रखना। अब जब पूरे फंक्शन पे मॉड लग जाएगा तो पूरे फंक्शन पे मॉड लगने पे क्या होगा, एक्स के रेस्पेक्ट में जो ग्राफ एक्स के नीचे वो ऊपर आ जाएगा। तो पहले तो क्या था, ये था, और जो ग्राफ एक्स के नीचे वो ऊपर आ जाएगा। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. अब बताओ नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशियबिलिटी इस ग्राफ को देख के। सर 2 हाँ 2 नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशियबिलिटी। ये जो ग्राफ है कितने पॉइंट पे नॉन डिफरेंशियबल है, 2 पॉइंट पे, -1 पे और 1 पे है ना, यहीं पे शार्प कॉर्नर आ रहा है, ये तो स्मूथ है यहाँ पे ग्राफ। क्लियर है? यस अगर अल्फा पॉजिटिव है तो आपके 2 पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशियबिलिटी आएंगे। तो पॉजिटिव अल्फा के लिए ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। यहां तक समझ में आया? यस यस सर। थोड़ा सा ऐसा क्वेश्चन था ये जिसमें आपने क्या करा, पहले अल्फा अगर पॉजिटिव है तो ग्राफ जीएक्स का ग्राफ बनाया, फिर एक्स पे मॉड लगाने पे ग्राफ बनाया, फिर पूरे का मॉड, फिर ग्राफ से देख लिया कितने शार्प कॉर्नर आ रहे थे। अब चलो सब लोग, अल्फा अगर सेकेंड पार्ट, अल्फा अगर नेगेटिव है, अब तीनों ग्राफ बनाओ वापिस से एवरीवन, तो पता करो कितने पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशियबिलिटी आ रहे हैं। अल्फा अगर नेगेटिव है तो अल्फा अगर नेगेटिव है तो क्या होगा? अच्छा एक चीज और, इस संडे आपका मेजर टेस्ट है। मेजर टेस्ट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है? इसको सीरियसली देना। आप देख रहे हो टेस्ट पेपर, इन टेस्ट पेपर के क्वेश्चन को अगर आप ढंग से कर लोगे, अटेम्प्ट एग्जाम में नहीं हो इट्स ओके, लेकिन एग्जाम के बाद अटेम्प्ट करना और इसका टेस्ट डिस्कशन में पार्टिसिपेट करना आपको कितना कुछ सिखा रहा है। क्लियर है?
तो ये टेस्ट पेपर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, यही आपको जेई क्रैक करवाएगा, और कोई तरीका नहीं है, क्योंकि पेपर बहुत अच्छे बनते हैं, टफ होंगे, कुछ क्वेश्चन टफ होंगे, कुछ मीडियम होंगे, कुछ इजी होंगे, लेकिन आपको हर क्वेश्चन को प्रैक्टिस ढंग से करना चाहिए। कुछ क्वेश्चन जो ज्यादा ही टफ हो, ठीक है, उनको आप अवॉइड कर सकते हो, लेकिन एटलीस्ट जो डुएबल है उनको प्रैक्टिस जरूर करो। इस संडे आपका मेजर टेस्ट भी है, तो इसको आपको बहुत अच्छे से एकदम सीरियस होके देना है, क्योंकि अब ज्यादा मेजर टेस्ट बचे नहीं है, थोड़े ही टेस्ट बच रहे हैं। और अभी भी कुछ बच्चे हैं जो, मैक्सिमम बच्चे तो ईमानदारी से दे रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चे अभी भी ऑनलाइन चीटिंग करके दे रहे हैं। आप बाद में पछताओगे, रोओगे, अगर अभी भी नहीं सुधरोगे तो। क्योंकि लिटरली जिस दिन पेपर देने जाओगे ना, उस दिन इतनी गलतियां होगी, आपको खुद ही समझनी पड़ेगी इतनी गलतियां हो क्यों रही है। वो गलतियां इसलिए होगी क्योंकि आपने अभी तक चीटिंग कर कर पेपर दिया है। अभी गलती करोगे तो चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे गलती करने पे, क्योंकि यहाँ के नंबर कहीं जुड़ेंगे नहीं, एटलीस्ट पता चलेगी क्या गलतियां हो रही है। और वहां जाके गलती करोगे तो फिर कुछ भी हाथ में नहीं आएगा। तो बार बार आपको एक ही चीज समझाई जाती है, पेपर ईमानदारी से दो। और इस संडे आपका मेजर टेस्ट है, लाइटली मत लेना। मैथ्स में जो जो भी टॉपिक आ रहे हैं वो ऑलरेडी आपको कवर करा चुके हैं, है ना? यस सर। Yes, sir. उन्हीं चीजों को अगर आप क्लास में जो कराई है उनको रिवाइज कर लो, प्रीवियस टेस्ट पेपर को देख लो, जो ऑलरेडी पीवाईक्यू वर्कशीट आपको पहले शेयर कर रखी है, उन्हीं को अगर आप डबल अटेम्प्ट कर लोगे तो इसकी ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी नहीं। और इस टेस्ट की तैयारी के चक्कर में आपकी पुरानी तैयारी हो जाएगी, पुराने सारे चैप्टर रिवाइज हो जाएंगे, क्योंकि अब इंटीग्रेशन भी स्टार्ट हो जाएगा। फिर आप पूरा ध्यान इंटीग्रल कैलकुलस और वेक्टर 3D और प्रोबेबिलिटी पे देना। इस मेजर टेस्ट में डिफरेंशियल कैलकुलस तक आ रहा है जितना अभी तक अपन ने पढ़ा है, या फिर सर आपका कहाँ तक आ रहा है, लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी तक आ रहा है, और सबका चैप्टर टेस्ट भी हो चुका है। मैथ्स में तो हर चीज का टेस्ट हो चुका है, तो आपको अच्छे से तैयारी करके देना। और जो बच्चे दिल्ली के हैं उनको ऑफलाइन जाके देना है, और कोई भी बच्चा इस टेस्ट में मिस नहीं करेगा, चाहे कुछ भी हो। मेजर टेस्ट आपको मिस नहीं करना है, कंपलसरी है सबके लिए। चलो ध्यान से देखो। सबसे पहले अगर अल्फा नेगेटिव है तो माइनस माइनस अल्फा पॉजिटिव हो जाएगा, है ना? यस अगर अल्फा नेगेटिव है, यस सर। अल्फा अगर नेगेटिव है तो माइनस अल्फा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो आपका दोनों रूट्स क्या आ रहे हैं, पॉजिटिव आ रहे हैं, एक वन और एक अल्फा। आप किधर भी बना सकते हो, इधर अल्फा रख सकते हो माइनस अल्फा, इधर वन रख सकते हो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आपके दोनों रूट पॉजिटिव है तो ग्राफ ऐसा बनेगा। क्लियर है? ये बनाया था सबने। अब एक्स पे मॉड लगने पे वापस वही चीज, नेगेटिव वाला ग्राफ डिलीट हो जाएगा, पॉजिटिव वाला ग्राफ इधर छिप जाएगा। क्लियर है? अब पूरे फंक्शन में मॉड लगाने से वापस वही चीज, जो ग्राफ नीचे वो ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। देखो तो कितने पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशियबिलिटी दिख रहे हैं बताओ? ये होगा, ये यहाँ पे भी होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो दो ब्रांचें अलग अलग आ रही है ना? यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा। नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशियबिलिटी 5 अल्फा नेगेटिव पे 5 आ रही, मतलब ऑप्शन नंबर। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. अगला चीज, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहां कहां पे भी डिसकंटिन्यूअस और नॉन डिफरेंशिएबल होगा, इस बारे में पूछोगे तो बहुत बार बताया है। मुझे पहले कॉन्सेप्ट सिखाओ कि ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर जो भी फंक्शन आता है, चाहे वो कोई भी फंक्शन हो, ठीक है? आपको इस क्वेश्चन में तो ये दिया, आपको कुछ और भी आ सकता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर क्वेश्चन बहुत आए जेई में। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर जो भी फंक्शन आता है, वो फंक्शन कहां पे डिसकंटिन्यूअस होता है? सर जहाँ पे वो इंटीजर जहां जहां पे भी वो इंटीजर होता है, बहुत बार बताया क्लास में मैंने, है ना? ग्रेटेस्ट Yes, इंटीजर sir. फंक्शन कहां पे डिसकंटिन्यूअस होता है? आपको पता है उसका ग्राफ ही, जहां पे भी ये इंटीजर होता है इट इज discontinuous where it is becoming integer। ठीक है? अब
सुनो अच्छे से, √2 sin x दिया हुआ है, तो √2 sin x को इंटीजर से इक्वेट करते जाते और x पता करते जाए। इंटीजर कहां से स्टार्ट हो सकते हैं, मान लो सबसे पहले 0 से स्टार्ट किया अपन ने, तो यहां से x कितना आएगा, सर 0 0। 0 सही है? yes अगला इंटीजर क्या होगा, बोलो। 1 1। आपको इंटीजर से इक्वेट करना हो, कुछ भी नहीं। ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर जो भी फंक्शन है उसको एज इट इज इंटीजर से इक्वेट करो। एक बार 0 से इक्वेट किया, एक बार 1 से इक्वेट किया, फिर 2 से ऐसे करते जाओगे जब तक आपकी x की लिमिट नहीं आ जाती। यहाँ से x कितना आ जाएगा, sin x आ जाएगा 1/√2, सर पाएगा सर है ना। जनरलाइज बोलोगे ना आप, तो एक एंगल थोड़ी, बहुत सारे एंगल आएंगे। sin x अगर 1/√2 तो पॉजिटिव कहाँ कहाँ पे होता है, फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में। Yes, sir. तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल कितना हो जाएगा, π/4। सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल π - π/4। बोलो, Yes, sir. यस सर ऐसे जाता जाएगा आगे। Yes. इसको और जनरलाइज फॉर्म में लिखना है तो इसमें 2n पाई ऐड कर दो दोनों में, ये हो जाएगा 2n पाई प्लस π/4, और इसमें 2n पाई ऐड करोगे तो 2n पाई प्लस पाई, दैट इज 2n + 1 पाई माइनस π/4। देखो कोई भी एंगल पे अगर वापस आना है तो उसमें 2 पाई रोटेट कर दो तो उसी एंगल पे वापस आ जाओगे। तो दोनों में 2 पाई ऐड कर दिया मैंने ताकि जनरलाइज मिल गया। क्लियर है? Yes, sir. अगला इंटीजर अगर 2 से इक्वेट करोगे तो क्या आएगा, sin x = √2, तो sin x के लिए √2 कहां पे होती है, बोलो। कहीं नहीं होती सर sin x के लिए √2 कहीं होगी क्या? No. नो इतना समय लगा रहे हो, इतना ज्यादा सोचने में भी टाइम नहीं लगना चाहिए था, इंस्टेंट आना चाहिए था ना। √2 1 से ज्यादा है कि नहीं, तो फिर यस सर हाँ फिर इतना समय थोड़ी लगना चाहिए। 5। अब आगे जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि आगे अब सारी वैल्यू 1 से ज्यादा आ जाएगी। अच्छा, नेगेटिव में भी जा सकते हो, इंटीजर में नेगेटिव में अगर जाओगे तो -1 ले लेते हैं क्योंकि -2 में भी अब वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, तो -1/√2। अब बताओ साइन की वैल्यू नेगेटिव कहाँ कहाँ पे आती है, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में। थर्ड और फोर्थ में थर्ड में एंगल कैसे लेते हैं, पाई प्लस थीटा, तो पाई प्लस π/4। फोर्थ में एंगल कैसे लेते हो, 2n 2 पाई माइनस थीटा। सही है? इसको जनरलाइज फॉर्म में लिखना है तो इसमें 2n पाई ऐड कर दो, इसमें 2n पाई ऐड करोगे तो यह आ जाएगा 2n + 1 पाई प्लस π/4। इसमें 2n पाई ऐड करोगे तो वो वापस 2n पाई माइनस π/4 आ जाएगा। अब देखो इन दोनों से कंबाइन क्या आ जाएगा, एक आ रहा है 2n पाई प्लस π/4, 2n पाई माइनस π/4, 2n + 1 पाई प्लस π/4, 2n प्लस, मतलब पाई के सारे मल्टीपल आ रहे हैं। Yes, sir. Yes, sir. पाई के क्या आ रहे हैं, सारे मल्टीपल, मतलब इन सारी जगह पे फंक्शन आपका क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस। इन सारी जगह पे फंक्शन आपका क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस। क्लियर है? बोलो। यस सर अच्छा यहाँ Yes, π/2, अगर π/2 से भी रख के देखोगे तो देखो ध्यान से, क्या ये एंगल आ रहे हैं, n को मान लो आपने 1 रखा तो π/2 प्लस π/4 चेक कर लेना आ रहा है कि नहीं, n को 2 रखने पे पाई प्लस π/4 आ जाएगा ऐसा। ठीक है, आ रही बात समझ में? Yes, sir. तो बस यही करना है, जब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर दिखे, ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर जो भी चीज है उसको इंटीजर से इक्वेट करते जाओ और x निकालते जाओ, सर आप चाहे क्वेश्चन कैसा भी। जो x की वैल्यू उसमें आप क्या ऐड करते हो n पाई 2n पाई जनरल निकालते ना अपन, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस आपने ट्रिग्नोमेट्री में एक टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, जनरल सॉल्यूशन आपने पढ़ा होगा 3 तरह के। से एक सेकंड में हल्का सा हिंट दे देता हूँ, कहीं खाली जगह होगी तो देखो यहाँ पे ये 3 तरह के जनरल सॉल्यूशन आते हैं वैसे तो। जैसे मान लो अगर मैंने दिया है cos x = cos अल्फा, cos x = cos अल्फा, तो यहाँ से जनरल सॉल्यूशन क्या आएगा, x = 2n पाई प्लस अल्फा। tan x = tan अल्फा, यहाँ से जनरल सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, x = n पाई प्लस अल्फा, थर्ड क्वाड्रेंट। और sin x = sin अल्फा,
यहाँ से जनरल सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, x इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू अल्फा। ये जनरल सॉल्यूशन होते हैं, याद रख सको तो आपके पास क्वेश्चन में मानो क्या था, sin x इक्वल टू 1/√2। तो पहले इसको साइन में कन्वर्ट करो, तो 1/√2 कौन से एक्यूट एंगल पे आता है, π/4 पे। यस सर। अब ये हो गया sin x इक्वल टू sin अल्फा, ये वाला फॉर्मेट हो गया। यहाँ फॉर्मूला क्या बन जाएगा, x इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू अल्फा, अल्फा मतलब π/4। तो ये आ जाएगा, ये जनरल सॉल्यूशन हो गया। सर क्लियर है? यस सर। Yes. sir. ठीक है। अब देखो ये इतना अच्छे लेवल के क्वेश्चन करने के बाद, ये भी अच्छा लेवल का क्वेश्चन था आपका, एक तरह से कह सकते हो ये भी अच्छे लेवल का क्वेश्चन था। अब थोड़े इजी क्वेश्चन आ गए थे, ये ऐसे क्वेश्चन थे जो बहुत डूएबल थे। ये कह रहे थे एग्जाम में, Yes, sir. कह रहे थे कि नहीं, कि यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाए, सर किए थे। ये थे। अब देखो ये तो डायरेक्ट था, यहाँ पे 1 की पावर इंफिनिटी है। 1 की पावर इंफिनिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, e की पावर लिमिट x टेंड्स टू a, फॉर्मूला क्या था, fx - 1 इंटू gx, यस सर। है ना। 1 की पावर इंफिनिटी के लिए फॉर्मूला क्या है, fx - 1 इंटू g। तो ये आपका पूरा फंक्शन fx है जो 1 की तरफ जा रहा है, और ये आपका फंक्शन है gx जो इंफिनिटी की तरफ जा रहा है। तो आप इसमें कन्वर्ट हो जाएगा e की पावर लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी fx - 1, इसमें से -1 कर दोगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा इंटू gx, और ये क्वेश्चन में क्या हुआ, e स्क्वायर के बराबर। क्लियर है? यस सर। की पावर कंपेयर करोगे तो दोनों पावर आपस में इक्वल हो जाएगी। ये x अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ बचेगा 2a, x कैंसिल, और बचेगा 2b/x। सर ये 0 हो जाएगा। हाँ, और ये बराबर होगा पावर किसके बराबर, 2 के बराबर। अगर x इंफिनिटी की तरफ जा रहा है तो 2b/इंफिनिटी क्या होगा, 0। यस सर। तो 2a बराबर 2, तो a कितना आ जाएगा, 1। अच्छा b, अब b को तो कुछ भी रखो, डिनोमिनेटर में अगर इंफिनिटी है तो b को कुछ रखने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो b बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड a इक्वल टू 2। क्लियर है? यस सर। यस सर। अगला क्वेश्चन था, ये तो बोर्ड से भी इजी क्वेश्चन था, ये भी इजी था, ये भी इजी था। यस सर। अगर फंक्शन 0 पे कंटीन्यूअस है तो फंक्शन की वैल्यू 0 पे और लिमिट की वैल्यू 0 पे, दोनों क्या होगी, इक्वल। Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ पे x टेंड्स टू 0 पे फंक्शन क्या आ जाएगा, sin x। x को 0 करके sin 0 कितना हो जाएगा, 0। और फंक्शन की वैल्यू 0 पे कितनी है, k के बराबर, k की वैल्यू कितनी आ रही है, 0। Yes, sir. तो देखो आपको ये दो इजी मिले थे और एक स्टार्टिंग में ये इजी मिला था, अब तक आपको 3 क्वेश्चन इजी मिले, ये डायरेक्ट डूएबल थे। इन 3 में से कम 2 तो आप सही कर ही सकते थे एटलीस्ट। अगला क्वेश्चन, x को 2 रखने में बताओ क्या हो रहा है, सर 0/0 0/0 बन रहा है x को 2 रखने पे। यस सर। अब चाहो तो यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो, है ना। ये क्वेश्चन भी आपका इजी कैटेगरी में ही आएगा, या तो एल हॉस्पिटल से ट्राई करके देख लेना, या फिर स्टैंडर्ड फॉर्मूला भी अप्लाई होता है। साइन के अंदर जो फंक्शन है क्या वो 0 की तरफ जा रहा है, पहले चेक कर लो। सर बट 0/0 कैसे बनेगा, बन रहा है। x को 2 रखने पे 0/0 ही तो बन रहा है, क्रॉस चेक कर लो। sin 0 अपॉन सर ln 0 तो माइनस इंफिनिटी हो ln जाएगा। 1 होता है, ln 1 है, 2 रख रहे हो ना, ध्यान से देखो, कंसंट्रेशन पे रखो। x की जगह 2 रखोगे तो ln 1 बनेगा ना। ओके सर ओके। तो फिर x की जगह क्या रख रहे हो, 2 रख रहे हो ना, 2 - 1 1, ln 1 0 होगा। अब यहाँ पे देखो साइन के अंदर जो फंक्शन fx है वो x को 2 रखने पे 0 की तरफ जा रहा है क्या, जा रहा है सर। यस Yes, sir. यहाँ पे x को आप 2 रखोगे, e की पावर 0 1 1 - 1 0। तो अगर साइन के अंदर जो फंक्शन है वो 0 की तरफ जा रहा है तो यहाँ पे वो वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, sin fx अपॉन fx। बोलो। यस सर। तो Yes, sir. इसके लिए इससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो ये sin fx अपॉन fx ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा पूरा। यस सर। यस सर। आगे क्वेश्चन किस में कन्वर्ट किया, e की पावर x - 2 - 1 अपॉन ln ऑफ x - 2। कोई और फॉर्मूला दिख रहा है, बताओ जल्दी से। सर वो तो लिमिट Power x टेंड्स टू 0 में होता है। हाँ, e की पावर fx - 1 वाला x - 2 सर? से डिवाइड, हाँ बोलो बोलो।
सर साइन एक्स अपॉन एक्स, तो ये तो लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो में होता है ना? क्या चैप्टर वैप्टर पढ़ा है कि नहीं? एक्स टेंड्स टू जीरो पे थोड़ी होता है। अगर एक्स कुछ भी हो, साइन के अंदर का फंक्शन जीरो की तरफ जाना चाहिए। फॉर्मूला में तो सिखाया था क्लास में, आपकी ठीक है मॉड्यूल सर। में भी लिखा है। कभी भी वो मत रट लेना कि एक्स टेंड्स टू जीरो पे होता है। इसका जनरल फॉर्मूला क्या, एक्स अगर ए की तरफ जा रहा है और फंक्शन अगर आपका जीरो की तरफ जा रहा है, तो इसमें सारे फॉर्मूले एप्लीकेबल होंगे। ये अकेला नहीं, सारे फॉर्मूले। साइन एफ एक्स अपॉन एफ एक्स, टेन एफ एक्स अपॉन एफ एक्स, ई की पावर एफ एक्स अपॉन एफ एक्स। इस पे तो कितने क्वेश्चन किया। तभी तो आप एफ एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हो, हर बार जीरो थोड़ी आता है। ओके सर। लॉग ऑफ वन प्लस एफ एक्स अपॉन एफ एक्स, ये सारे के सारे फॉर्मूले में अगर एफ एक्स आपका जीरो की तरफ जा रहा है, इन सबका आंसर कितना आता है? 1 आता है। 1। ठीक है, सेम यहाँ पे भी। यहाँ पे जो फंक्शन है एक्स को 2 रखने पे जीरो की तरफ जा रहा था, तो एफ एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, एफ एक्स से डिवाइड किया, एफ एक्स से मल्टीप्लाई किया, तो साइन एफ एक्स अपॉन एफ एक्स ये भी 1 हो जाएगा। बोलो। Yes. यस Yes, sir. तो ऊपर बचा x माइनस 2, नीचे बचा ln ऑफ x माइनस 1। अच्छा, लॉग का फॉर्मूला क्या था? लॉग का फॉर्मूला था 1 प्लस एफ एक्स। लॉग के फॉर्मूले में क्या था? 1 प्लस एफ एक्स। तो यहाँ पे 1 प्लस एफ एक्स क्रिएट कर दे नीचे लॉग के अंदर। x माइनस 1 को आप क्या लिख सकते हो? 1 प्लस x माइनस 2 है ना। x माइनस 1 को क्या लिखा जा सकता है? 1 प्लस x माइनस 2, और x माइनस 2 ऑलरेडी ऊपर एक बैठा हुआ है, तो यहाँ पे से वो वाला फॉर्मूला क्रिएट हो गया, लॉग ऑफ 1 प्लस एफ एक्स अपॉन एफ एक्स। यस सर इसका भी आंसर क्या आ जाएगा? 1। तो देखो सब कुछ सिंपलीफाई होके 1 ही आ रहा है ना। 1 ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। एल हॉस्पिटल से भी इसका आंसर आ रहा था, किसी ने ट्राई किया था क्या? यस सर आ रहा था। आप चाहो तो एल हॉस्पिटल अप्लाई कर देना, चाहो तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला। स्टैंडर्ड फॉर्मूला इसलिए सिखाया था कि आपका रिवीजन हो जाए। और ध्यान रखना, स्टैंडर्ड फॉर्मूले में एफ एक्स अपॉन एफ एक्स जीरो की तरफ जाएगा तो सब जगह एप्लीकेबल है। क्लियर है? यस सर। तो अब तक अभी तक आपको लगभग 4 इजी क्वेश्चन मिल गए। अगेन ये भी इजी कैटेगरी में आएंगे क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन क्लास में डायरेक्ट करा रखे हैं। 5 और 6 लगभग 6 इजी क्वेश्चन। ये 5वां इजी क्वेश्चन और ये 6ठा इजी क्वेश्चन। जब भी आपको अननोन निकालने रहते हैं और एक्स में पावर रहती है, कौन सा तरीका अपनाते हो? जब भी अननोन पूछे और एक्स में पावर है, कौन सा तरीका अपनाते हो? फिर सीरीज एक्सपेंशन। सीरीज एक्सपेंशन सबसे बेस्ट तरीका वही होता है ना। Yes, sir. ठीक है, कितनी बार हमने क्लास में करा है, जब भी अननोन पूछे और एक्स की ऐसी पावर हो, एक से ज्यादा अननोन पूछे, तो सीरीज एक्सपेंशन ही यूज करो। अब डिनोमिनेटर में आपके पास हाईएस्ट पावर एक्स क्यूब है, डिनोमिनेटर में हाईएस्ट पावर कितनी आ रही है? एक्स क्यूब आ रही है। तो न्यूमरेटर में एक्स क्यूब से छोटे जितनी भी टर्म होगी उनके कोएफिशिएंट क्या होंगे? 0 हो जाएंगे, है ना। ये Yes, कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे मैं हल्का सा बस शॉर्ट में लिख रहा हूँ, एक सेकंड। और अच्छा, ये नीचे वाला क्वेश्चन कैसे होगा? रूट माइनस रूट जब भी दिखा था क्या सिखाया था? Sir. सीरीज एक्सपेंशन है। ठीक है, इसको देख लो फटाफट। साइन 3x में क्या हो जाएगा? साइन 3x का एक्सपेंशन x प्लस एक्स, सॉरी x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल। सीरीज एक्सपेंशन साइन x का क्या होता है? x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल। आगे जाने की जरूरत नहीं है। प्लस ax प्लस bx क्यूब। अच्छा, यहाँ पे मैंने एलसीएम ले लिया, ठीक है। बोलो, एलसीएम तो ले सकते हो? Yes, sir. एलसीएम लेने के बाद आपके पास ये टर्म बचा और उस टर्म का मैंने सीरीज एक्सपेंशन। आप अलग अलग टर्म्स कर लेते हैं। एक्स की टर्म कौन कौन सी आ रही है? ये हो रही है। तो एक्स के साथ क्या क्या आ जाएगा? 3 प्लस a, और एक्स स्क्वायर की कोई भी टर्म नहीं आ रही है यहाँ पे। एक्स क्यूब की टर्म क्या क्या आ रही है? यहाँ से आ जाएगी माइनस 27 अपॉन 3 फैक्टोरियल, दैट इज 6, और यहाँ से क्या है? प्लस का b। क्लियर है? Yes, sir. यस सर यस सर। ये एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। n इक्वल टू 0, अच्छा 0 के बराबर भी दी हुई है। इसका आंसर क्या आ रहा है? फाइनाइट आ रहा है 0 के बराबर। अच्छा, अब ऊपर
और जब ये एक्स क्यूब अलग अलग होगा, एक्स क्यूब जब अलग अलग करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा 3 प्लस ए अपॉन एक्स स्क्वायर और माइनस 27/6 प्लस बी, एक्स क्यूब कैंसिल है ना। यस सर। अब इसका आंसर अगर फाइनाइट आ रहा है तो फाइनाइट तभी आ सकता है जब न्यूमरेटर को क्या होना पड़ेगा, एग्जैक्टली 0, Yes, sir. है ना। यहाँ पे 3 प्लस ए को आप 0 के बराबर कर दोगे, ए बराबर आ जाएगा -3, ये 0 हो जाएगा तो ये बची हुई क्वांटिटी तो ऑलरेडी इसके बराबर हो जाएगी, तो बी कितना आ जाएगा 27/6। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. 9/2। तो ऐसे क्वेश्चन हमने क्लास में कर रखे हैं। अगला 61 में 0 पे लिमिट पूछी थी, एग्जिस्ट कर रही है तो पी की वैल्यू बताओ। तो 0 पे अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो एलएचएल आरएचएल आपस में बराबर हो जाएंगे। Yes, sir. यस सर। एलएचएल निकालने के लिए क्या करोगे, रैशनलाइज, है ना। बोलो, यस सर। Yes, sir. Yes, sir. डुएबल क्वेश्चन है, कर लेना, कर लोगे ना। Yes, Yes, sir. लगभग आपके 6 क्वेश्चन इजी थे इस पेपर अभी तक शुरू के जितने भी क्वेश्चन आए उसमें 6 क्वेश्चन इजी मिल गए। अगला, ये भी क्वेश्चन दिखने में टफ था लेकिन बहुत इजी था, ये डराने जैसा क्वेश्चन था लेकिन क्वेश्चन इजी कैटेगरी में ही डाला। सिग्नम के बारे में सबको पता होना चाहिए, सिग्नम का प्रॉपर्टी क्या होता है, सिग्नम फंक्शन क्या होता है, बहुत बार बताया। इनपुट पॉजिटिव तो 1, इनपुट 0 तो 0, इनपुट नेगेटिव तो -1, है ना। Yes, sir. यस सर। आपको पूछा था इसकी लिमिट, और ग्रेटेस्ट इंटीजर जब भी आता है मैंने आपको हमेशा बोला है कि एलएचएल आरएचएल अलग अलग निकालो। बोलो, यस सर। जब एलएचएल आरएचएल अलग अलग निकालोगे देखो इसके अंदर क्या आएगा, साइन ऑफ सिग्नम 0 माइनस बताओ कितना होगा। एक्स अगर 0 माइनस है सिग्नम की वैल्यू कितनी होगी, -1। क्लियर है? Yes. ये माइनस माइनस बाहर आके कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास साइन ऑफ 1, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन 1। साइन 1 अच्छा 1 रेडियन मतलब कितना डिग्री, 1 रेडियन में कितनी डिग्री होती है अप्रोक्सीमेटली, अरे तो पता होना चाहिए। 5 रेडियन में 180 डिग्री होते हैं, ये पता है सर Yes, 180/5। 5 रेडियन में 180, 1 रेडियन में कितनी डिग्री होता है, सर 180/5। तो 180/5 कितना आता है, Sir, 57 को कुछ होते हैं। 57 पॉइंट समथिंग, है ना। Yes. यस ये तो फंडामेंटल है, ध्यान रखो, क्लास आपके एनसीईआरटी में भी था। अप्रोक्सीमेट देखिए यहाँ पे इसका यूज नहीं है, बस हल्का सा पूछा है मैंने, 57 पॉइंट समथिंग डिग्री। अब ये जो भी वैल्यू होगी 0 से 1 के बीच में लाई करेगी, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर तो 0 ही आएगा। Yes. Yes. आरएचएल 0 प्लस पे सिग्नम की वैल्यू कितनी आएगी, सर इक्वल आएगी। ओके 0 प्लस पे सिग्नम की वैल्यू 1 के बराबर आएगी, Yes, sir. यस बाकी सर। साइन 1 बनेगा वो भी 0, तो एलएचएल आरएचएल दोनों बराबर आ रहे थे, इसकी लिमिट की वैल्यू भी क्या आएगी, 0 आएगी, है ना। बताओ डुएबल था कि नहीं था। आपके सामने जो क्वेश्चन हो रहे हैं रूट माइनस रूट देके रेशनलाइज करना है, अननोन पूछे हायर पावर हो सीरीज एक्सपेंशन यूज करना है, 0/0 हो या फिर स्टैंडर्ड लिमिट का क्वेश्चन था, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूले, यही तो 4 फॉर्मूले सिखाए थे, इन 4 फॉर्मूले के बाद एप्लीकेशन था यहाँ पे। 1 की पावर इंफिनिटी में डायरेक्ट फॉर्मूला e की पावर fx - 1/fx। 58 में तो कुछ भी नहीं था, सिर्फ साइन 0 रखना था। तो आपने पेपर में जो कबाड़ा किया, आप देखो आपने कहाँ गलतियां करी है, और जिन लोगों ने चीटिंग करी तो उनका तो कुछ हो ही नहीं सकता, वो तो एंजॉय करो लाइफ अपनी जिंदगी, बढ़िया है। अब ये क्वेश्चन भी बोर्ड लेवल क्वेश्चन था, इसको भी आप इजी कैटेगरी में ही डालोगे, है ना। Yes, sir. ये लगभग 7वां 8वां इजी। Yes. अगर फंक्शन कंटिन्यूस है तो -π/2 और π/2 पे भी कंटिन्यूस होगा, तो एट x इक्वल टू -π/2 एलएचएल आरएचएल बराबर होंगे, और Yes, sir. प्लस π/2 पे भी एलएचएल आरएचएल क्या होंगे, बराबर। 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल, आसानी से क्वेश्चन निकल जाएगा। क्लियर है? Yes, sir.
अगेन मोस्ट इजी क्वेश्चन, लगभग 10 से 12 क्वेश्चन इस पेपर में इजी आए थे। कुछ क्वेश्चन बहुत टफ भी थे, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन इजी भी थे। कोई भी फंक्शन डिसकंटिन्यूअस कहाँ पे होगा? जहाँ पे भी वो नॉट डिफाइन हो या फिर जहाँ पे भी ब्रेक होता हो, आया ना? Yes, sir. फंक्शन Yes, sir. डिसकंटिन्यूअस कहाँ पे होगा? जहाँ पे भी वो नॉट डिफाइन या ब्रेक हो रहा। अब ये फंक्शन कहाँ पे नॉट डिफाइन होगा? जहाँ पे डिनोमिनेटर जीरो, डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, है ना? सिंपल एक ही कॉन्सेप्ट लगेगा। px बाय सर qx कहीं भी नहीं होगा। रैशनल फंक्शन जो होते हैं उसमें क्या कंडीशन अप्लाई की? जब भी fx बाय gx टाइप के फंक्शन आते हैं, आप क्या करते हो? डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू जीरो। यहाँ से क्या आ जाएगा? मॉड x नॉट इक्वल टू -1। क्या ऐसा कभी पॉसिबल है? नहीं? अरे समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. फंक्शन की डिसकंटिन्यूटी चेक करनी थी, आपने क्या करा? डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, तो 1 प्लस मॉड x शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, तो मॉड x नॉट इक्वल टू -1, तो मॉड x तो वैसे भी कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। ये फंक्शन कभी भी डिसकंटिन्यूअस होगा क्या? No, sir. ये फंक्शन क्या होगा? ऑलवेज कंटिन्यूअस। में आया? यस सर। Okay. Yes, sir. Yes, sir. अब ये अगला जो क्वेश्चन था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का सिंप्लीफिकेशन वाला क्वेश्चन था। एक छोटी सी स्टेप इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करेगी। आपको देखो क्या दिया हुआ है, cosec ऑफ cot इनवर्स x। जब भी ऐसे क्वेश्चन आते कैसे सिंप्लीफाई करते हैं? अब ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, सिंपल फिर डिफरेंशिएट। हाँ बताओ सेक्शन क्या करेंगे? सर पहले डिफरेंशिएट करेंगे फिर वैल्यू पुट कर देंगे x की। नहीं नहीं नहीं, बहुत लेंदी जाएगा। बिना डिफरेंशिएशन के होगा ये क्वेश्चन? जल्दी बताओ, पहले सिंप्लीफाई करना। हाँ सर बोलो। कॉट का एंगल चेंज करके उसे कोसेक में चेंज कर सकते हैं ना? कॉसेक में कैसे चेंज करोगे? कॉट इनवर्स को कॉसेक इनवर्स में बदलने का तरीका? सर कॉट को हम वो मान लेंगे b बाय p, देन हम वो निकाल लेंगे नहीं हाइपोटेन्यूज, नहीं नहीं, देन कॉट किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में एक दूसरे में कन्वर्ट करने के तरीके क्या थे? कॉट इनवर्स को कॉसेक इनवर्स में बदलना, कॉट इनवर्स को टेन इनवर्स में बदलना है, कॉट इनवर्स को साइन इनवर्स में बदलना है। एक इनवर्स ट्रायंगल बना ट्रिग्नोमेट्री। के होगा ना? हाँ ट्राइंगल, तो इसको आप क्या मानते हो? ये एंगल होता है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है? एक एंगल। Yes, sir. तो इसको थीटा मानना पड़ेगा, यही स्टेप थी बस। इसको क्या मानोगे? थीटा। जैसे इसको थीटा मानोगे, कॉट थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? x। अब यहाँ पे नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लो। क्लियर है? यस सर। बेस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज कितना आ जाएगा? यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? प्लस x स्क्वायर है। नहीं समझ में आया? सर आगे अब ये इसको थीटा माना तो आपको क्वेश्चन बेसिकली किसमें कन्वर्ट किया? कॉसेक थीटा में। आप चाहो तो यहाँ पे कॉस इनवर्स भी निकाल सकते हैं, कॉसेक इनवर्स। कॉसेक इनवर्स निकाल के यहाँ रखोगे तो क्या निकल जाएगा? अब कॉसेक थीटा, इस ट्रायंगल से कॉसेक थीटा सर निकल 1 जाएगा। प्लस में x स्क्वायर आ जाएगा। कॉसेक थीटा कितना हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। अब डिफरेंशिएट करना आसान है मेरे लिए। यस सर। पहले रूट का कर दोगे, फिर रूट के अंदर वाली क्वांटिटी का कर देंगे, और x की जगह क्या रखना था? 1। x की जगह 1 रखोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1/√। ठीक है? अब इसको अगर ये स्टेप भी नहीं पता तो डायरेक्ट डिफरेंशिएट करते तो भी आंसर आ जाता। सर बट उससे लेंथी हो जाएगा क्वेश्चन। हाँ, क्लैरिटी आ रही है? यस। Yes, यस sir. सर। अब देखो आपके सामने 8 से 10 क्वेश्चन इजी थे, तो फिर भी पता नहीं आपने क्या क्या किया इस पेपर में। अच्छा ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था। कौन सा फॉर्मेट है? 1 की पावर इंफिनिटी, वापिस से वही फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, आया ना? Yes, sir. Yes. यस सर। ये क्वेश्चन भी जो था ना, ये दिखने में टफ है लेकिन है बहुत इजी। ये भी 1 की पावर इंफिनिटी। देखो एक चीज हमेशा ध्यान रखो, ये बात दिमाग में याद रखो, जब भी 1 की पावर इंफिनिटी को आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हो, e की पावर fx - 1 into gx, तो होता क्या है? जब भी हम इसमें कन्वर्ट करते हैं तो 0/0 में कन्वर्ट हो जाता है, fx - 1 into gx करते हैं, तो याद आ रहा है? है ना? 1 की पावर इंफिनिटी का जब भी आप फॉर्मूला अप्लाई करते हो, e की पावर fx - 1 into 0, आपका 0/0 में कन्वर्ट हो जाता है। अब 0/0 को सोल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं। आप चाहो तो 0/0 में कन्वर्ट करने के बाद एल हॉस्पिटल भी अप्लाई कर सकते हो, है ना? बोलो। Yes, sir. ये क्वेश्चन डुएबल Yes, है, sir. ये आप ट्राई करना। दिखने में टफ है लेकिन टफ है नहीं।
0/0 1 की पावर इन्फिनिटी में 0/0 में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद उसमें एल हॉस्पिटल अप्लाई कर देना प्रॉपरली। अच्छा, इस चीज का डिफरेंशिएशन कैसे होगा? जब भी चीजें प्रोडक्ट में होती है तो डिफरेंशिएशन कैसे करते हो? यूजिंग लॉग। प्रोडक्ट में चीजें करते हैं तो डिफरेंशिएट कैसे करते हैं? यूजिंग लॉग। दोनों तरफ लॉग लेके डिफरेंशिएट करना। क्लियर है? ओके सर। अब जो भी आंसर आएगा उस आंसर में फिर आपको n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाना है। सिंपल। जो भी आपका आंसर आएगा उसमें n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाओ कि आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा, मुझे एक चीज बताओ, अगर मान लो ऐसा कुछ दिया हो 1/2 की पावर n लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, इसका आंसर बताओ क्या आएगा? सर Zero. टाइम्स टू बताओ, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/2 की पावर n सर Zero. टेंस टू 0 जीरो है ना? Yes, क्योंकि sir. डेसिमल नंबर की पावर इन्फिनिटी क्या आएगा? जीरो की तरफ, और लिमिट ये का आंसर zero. क्या आएगा? जीरो। यस सर। क्लियर है? ओके, यस सर। ठीक है। थोड़े क्वेश्चन और रहेगा। यहाँ पे n की पावर कॉमन लेना है, यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्मूला अप्लाई करना है, यहाँ पे भी इस h स्क्वायर को अंदर भेज देना, इस पावर को अंदर भेज देना। इसको क्या लिखोगे? h की पावर h स्क्वायर। ठीक है, एक h की पावर को अंदर भेज देना, एक को बाहर रख लेना। क्लियर है? यहाँ पे वापिस से अभी जो सिखाया था ग्रेटेस्ट इंटीजर है, तो कहाँ कहाँ पे भी इंटीजर बन रहा है वो देखना है। करोगे ट्राई खुद से? ये वाला क्वेश्चन क्लास किया कि ग्रुप में भी Yes, किसी ने sir. भेजा था, ये क्लास में करा, ये भी इसी कैटेगरी में जाए। लास्ट का क्वेश्चन भी इसी कैटेगरी का। इसमें बस फैक्टराइज करना था आपको। जैसे इसके दो फैक्टर बनेंगे क्या? ये बनेगा एक फैक्टर और दूसरा फैक्टर बनेगा ये। यहाँ पे कॉस वाला फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, Yes, sir. है ना? इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, तो x की पावर 8 यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा, और एक्स्ट्रा चीजें क्या है? उससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना। यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या आएगा? 1/4, तो 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड। यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या आएगा? 1/16, तो 16 से मल्टीप्लाई 16 से डिवाइड। हो गया सॉल्व। ये 1/2 आएगा, ये 1/2 आएगा, तो कितना आएगा? 1/4 इंटू 1/2, 1/16 इंटू 1/2। तो आपके क्वेश्चन पेपर में लगभग 12 से 13 क्वेश्चन इजी थे। 12 क्वेश्चन तो थे ही से जो डुएबल थे। उन 12 से में से भी एटलीस्ट आप 6 से 7 कम से कम 50 to 60% तो कर ही सकते हो, है ना? यस सर। इसलिए कहा जाता है पेपर की तैयारी अच्छे से करो और पेपर ढंग से दो। ये चीजें पता कब नहीं चलेगी? अगर आप चीटिंग करके पेपर दोगे तो कभी पता नहीं चलेगी कि क्या डुएबल है क्या डुएबल नहीं। ठीक है, अभी भी इसलिए हर बार मैं एक ही चीज बोलता हूँ, लेकिन अभी भी कुछ बच्चे सुधर नहीं रहे, और आप बाद में पछताओगे, बाद में रोगे कि आप उस वक्त सुन लेते तो आज तैयारी अच्छी हो जाए। और आप सब में कैपेबिलिटी है 30 के 30 बच्चों में कि आप जेई निकाल सकते हो। तरीके अपने सुधारो, कहाँ आपसे गलतियां हो रही है, कहाँ आपकी कमजोरियां आ रही है, उन कमजोरी पे काम करो। अगर आप अच्छे हो तो और अच्छे बनने की कोशिश करो, अगर आप अभी वीक हो तो थोड़ी और मेहनत करो। इस संडे आपका मेजर टेस्ट है, स्कूल की अगर छुट्टी ले सको तो छुट्टी लेके जैसे तैसे करके तैयारी करो। अगर आपको मान लो सारे चैप्टर की पीवाईक्यू की वर्कशीट चाहिए कंबाइंड, तो बता देना, मैं बना के दे दूंगा। चाहिए क्या? सर एक मॉक टेस्ट बना के देना। ठीक है, तो आपके जो सिलेबस आ रहा है उसके हिसाब से एक मैं पेपर बना के दे दूंगा। क्लियर है? जितने भी टेस्ट पेपर आ रहे हैं Yes, sir. सबसे पेपर बना के दे दूंगा, तो आप उसकी प्रैक्टिस कर लेना। बाकी सबसे बेस्ट यही है कि आप, ठीक है, जो आपने ऑलरेडी कर रखा है उसको तैयारी अच्छे से करो। ठीक है, ओके सर। ओके, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। नेक्स्ट क्लास से इंटीग्रेशन स्टार्ट होगा। ओके।